स्टोरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था दोनों ही वो टेंपल में पहुँच जाती हैं ताकि वो कोई रिचुअल्स को प्ले कर सकें। यहाँ पर जैसे ही आती हैं, वहाँ का जो प्रीस्ट वगैरह होता है वो उन्हें वेलकम करने के लिए आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि आप दोनों ही बहुत ही ईगर हैं राइड में पार्ट करने के लिए। हम बहुत ही थैंकफुल हैं दोनों के लिए। यहाँ पर ना जो है वो फिर से चैटर बॉक्स की तरह शुरू हो जाती है। कायरा बोलती है डोंट मेंशन इट, क्योंकि उसे एटिकेट्स वगैरह सिखाए गए हैं कि कोई भी अगर अपर क्लास का या कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ पर आते हैं तो कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर कॉस्टी जो है वो उसके साथ बातों नहीं होने की कोशिश करती है और उससे बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्लेजर है कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना वो प्रीस्ट बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा रीअश्योरिंग है ये सुनने में कि आप ऐसा बोल रहे हैं। अभी यहाँ इस रास्ते में चलते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि आउटर हॉल की तरह इनर हॉल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट टाइम जो विजिटर यहाँ पर आते हैं वो ऑफन ही लॉस्ट हो जाते हैं। हमारे नन्स आपको डायरेक्शन देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कायरा इधर से उधर देखती है और सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा है कि ये प्लेस ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर ना वो याद करती है कि बचपन में वो आया करती थी ग्रेट आंट के साथ और वो पूछती है उससे कि राइट कैसे प्ले करते हैं। और यहाँ पर ना वो बोलती है उसकी आंट ये ज़्यादा इजी नहीं है, जो सेक्रेड एनिमल हैं वो ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। सम टाइम कुछ अनएक्सपेक्टेड जो क्रिएचर्स हैं वो सेक्रेड ऑब्जेक्ट की तरह सिलेक्ट होते हैं कि हमें भी एम्बेरस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सेक्रेड एनिमल को जो संभालना मैनेज करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें डिसिप्लिन नहीं किया जा सकता, वो मोस्टली वाइल्ड एक्ट करते हैं। जब तुम एलमनिस्ट बनोगी और राइट को टेक ओवर करोगी तो तुम्हें ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। और वो उसे बहुत ही प्यार से समझाती है। तभी वो बोलती है प्रीस्ट। तभी यहाँ पर ना ये बात जो है कॉस्टी वो बोलती है कि हमारे यहाँ पर जॉब ट्रांसफ़र होने वाली है। तो वो बोलता है कि आप रेस्ट कर सकते हैं आज के लिए, जो प्रिपरेशन है राइट के लिए वो कल से शुरू होंगी। तो यहाँ पर वो बोलती है हमारी कायरा के जो सेक्रेड ऑब्जेक्ट और सेक्रेड एनिमल उनको मैनेज कैसे करना है उनके बारे में कुछ बताइए। तो वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने ऑलरेडी लेडी जोना से उसके बारे में सुन रखा है। तो वो बोलती है सेक्रेड एनिमल सेक्रेड ऑब्जेक्ट वो क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि उसे नहीं पता होता है, मतलब कॉस्टी को, वो आगे बताता है ये सेरेमनल ऑफरिंग होते हैं गॉडेस को वो मिलते हैं। मतलब कि जब भी कोई गॉडेस का कोई ऑरेकल वगैरह वहाँ पर मिलता है, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन रहा है, जब भी कोई इधर से उधर कोई ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर या फिर कोई एनिमल गुजरता है तो उसे सेक्रेड एनिमल बोला जाता है। और मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना आप दोनों ही एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, मतलब कि यहाँ पर उन दोनों का ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पर ना पहले ही आ जाती है कायरा और बोलती है मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को टेक चार्ज करूँगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को जो ध्यान में रखना इजी होता है। उसे उसकी आंट की बात याद आ जाती है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है प्लीज़, तो फिर ठीक है लेडी कायरा, आप एनिमल का जो ध्यान है वो कॉस्टी रख लेगी और आप ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेंगी। यहाँ पर कॉस्टी उसे देखने लगती है और यहाँ पर वो उसे बोलती है ऑफ कोर्स मैं ध्यान रख लूँगी। और यहाँ पर ना फिर हमारा जो है प्रीस्ट वो उसे छोड़ देता है और उसे बोलता है कि आपका फिफ्थ टावर में सभी सामान रखा हुआ है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और वो दोनों को ही लेके जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कॉस्टी यहाँ पर बहुत ही क्यूरियस एक्ट करती है और यहाँ पर ना हम देखते हैं एक छोटी सी फॉक्स जो कि वहाँ पर खड़ी होती है, बहुत ही क्यूट सी लग रही होती है। तो वो बोलती है उसे देखते हुए कि क्या ये सेकंड एनिमल है, ये तो लिटिल क्यूट फॉक्स की तरह लग रहा है। तो वो बताता है कि हाँ हम इसे ही सेकंड ऑफरिंग बोलते हैं, जो ऑर्डिनरी एनिमल जैसे ही होते हैं, इसी वजह से उनका ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। इधर उधर कायरा देखती है तो सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक साइड पे रखे हुए ग्लास पे जाती है और वो उसे देखती है, सोचती है कि इस ईयर का जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा बुरा नहीं है। तो यहाँ पर ना जो प्रीस्ट है वो बोलता है कायरा को कि तुमने इमीडिएटली उसे रिकग्नाइज़ कर लिया है। तो वो बोलती है ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज़्यादा सुना है ग्रेट आंट से, तो मुझे ये पता है। यहाँ पर ना उसको इतनी अटेंशन मिलते हुए देख के कॉस्टी को अच्छा नहीं लगता। फिर प्रीस्ट बोलता है ठीक है अभी हम प्राइवेट जो है दोनों को एक दूसरे के साथ जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करने के लिए हम बात करेंगे और तुम दोनों को तुम्हारा रूम भी अनाउंस हो जाएगा और तुम्हारी जो ऑफस्प्रिंग की प्लेस है वो भी तुम अल्टर वगैरह कर सकती हो। प्रेयर सेरेमनी के लिए तुम अभी
जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकती हो। और हमारे जो प्रीस्ट हैं वो तुम्हारे लिए जो अटायर वगैरह है और जो भी ऑर्नामेंट्स हैं वो भी लेकर आएंगे। और मैं ट्रस्ट करता हूँ कि तुम दोनों ही अपना बेस्ट दोगे। वो दोनों ही देखने लगते हैं। हम देखते हैं कॉस्टी जो है वो धीरे धीरे ना जो नज़र है वो हमारी कायरा के ऊपर रखे हुए है। वो उसकी हर एक चीज़ को, हर एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करती जा रही है। हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर ना आती है रोज़, बोलते हैं योर रिलेशनशिप क्या तुमने सुना है। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं क्या, और हम देखते हैं उन्होंने ना अपनी ड्रेस चेंज कर ली होती है। ये ड्रेस उसे राइट्स में पहननी है। यहाँ पर वो काम कर रही होती है, बहुत सारी बुक्स को ट्रांसफ़र करती है। तभी रोज़ बोलती है कॉस्टी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, वो आउटर टेम्पल में ही वॉलंटियर कर रही है। जब भी जो सारे नन्स वगैरह हैं वो सभी उसकी प्रेज़ कर रहे हैं। तो कायरा बोलती है ये तो उसका टिपिकल जैसा है, यहाँ पर कोई नीड नहीं है उसे माइंड करने की। तो रोज़ बहुत ही गुस्से में बोलती है लेकिन वो लोग ना गॉसिप कर रहे हैं कि आप कोल्ड हार्टेड हैं, क्योंकि अभी उन्हें नहीं पता है कि आप कितना ज़्यादा बिजी हो राइट को प्रिपेयर करने के लिए। और वो कॉस्टी उसने ना अपना सारा जो काम है ट्रांसक्राइब करने का प्रेयर वगैरह को वो आपको दे दिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है सेक्रेड एनिमल का ध्यान रखने के लिए, ये क्या किया। लेकिन अभी वो देखो आउटसाइड वॉन्डर कर रही है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि अगर सेक्रेड एनिमल को कुछ हो गया तो। यहाँ पर ना हमारी कायरा उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और उससे बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गई। और यहाँ पर ना वो इधर से उधर अपनी जो सेक्रेड ऑब्जेक्ट है उसे देखने लगती है। यहाँ पर ना फिर वो उसे बोलती है ठीक है मैं अभी बाहर जाके देखती हूँ, अपनी फ्रेश एयर लेती हूँ, तुम यहाँ पर रहो और सेक्रेड ऑब्जेक्ट का ध्यान रखो। तो वो यहाँ पर बैठ जाती है। यहाँ पर वो जाने लगती है आउटर टेम्पल में, अभी वो इनर टेम्पल में थी। हम देखते हैं यहाँ पर कॉस्टी हमेशा की तरह उसने चापलूसी करनी स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर वो सभी नन्स का ध्यान रखती है और उनसे काम में हेल्प करती है। यहाँ पर हमारी कायरा आती है और यहाँ पर वो सोचती है वो कितना हार्ड ट्राई कर रही है, कम्प्लीटली अपने कैरेक्टर से ऑपोजिट काम कर रही है। तभी यहाँ पर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है और बोलती है कायरा, और उसके ऊपर भाग कर जाती है और उससे वो जो टोकरी है वो लेकर जाती है उसके पास। और उससे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई हो, ग्रेट, हमारे पास ऑलरेडी ही बंदों की कमी है। यहाँ पर ना मतलब वो करना चाहते ही चाहे ना चाहती हो, कॉस्टी को क्या ही मतलब बनता है ऐसे खुद से आके बोलने का कि हमारे साथ काम में हेल्प करवाओ। वो हमेशा ही ऐसा करती है। कॉस्टी की बात सुन के कायरा बोलती है मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही गुजर रही थी फ्रेश एयर के लिए, मेरे हैंड्स फुल हैं मैं, क्योंकि मैं राइट्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यहाँ पर वो बोलती है कि लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें सेकंड एनिमल का ध्यान नहीं रखना। तो वो बोलती है वो ना मीना ध्यान रख रही है, तुम्हें पता है ना हमें एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। फिर वो ना उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता जो सेकंड ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना इतना भी हार्ड नहीं है, है ना। फिर वो उसकी ओर देखती है और यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और बोलती है सच कहूँ तो तुम बिल्कुल भी देखो मेरी बात सुनो, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो मूव करते नहीं हैं, तो तुम्हें एक ही जगह पर एक साथ पूरा दिन भर सिटर रहना पड़ता है, मतलब बैठे रहना पड़ता है, तो तुम ज़रूर से बोर होती जाओगी। यहाँ पर उसकी बात सुन के कायरा सोचती है कि क्या ये मेरे साथ मजाक कर रही है। फिर वो सोचती है नहीं वेट, और यहाँ पर वो पीछे देखते हैं सभी जो नन्स हैं उसके लिए विस्पर करने लग जाते हैं। और यहाँ पर कायरा को समझ आ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है आई सी, और यहाँ पर ना वो भी अपना चाल खेलने लगती है और उससे बोलती है अपने मन में कि तुम फिर से शुरू हो गए। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। बेसिकली जो ये लड़की है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है चालाक है, क्योंकि वो यहाँ पर ना लोगों को सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो उसे कह रही हो कि ऐसे पूरा दिन बैठे रहना बोर हो जाता होगा, लेकिन असल में वो ये पॉइंट आउट कर रही है कि तुम्हें वहाँ पर सिर्फ बैठना तो है, तुम जानबूझ के काम में हेल्प नहीं कर रही हो।